तो आज हम देखने वाले हे माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड इज गर्ल। ये एक रोमांटिक टाइप एनिमे होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एपिसोड को। जुनिची हसीबा एक हार्डकोर वर्जिन है। उसने सोचा था कि जब वो हाई स्कूल में एंटर करेगा तो उसकी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड होगी जिसके साथ वो अपनी वर्जिनिटी लूज करेगा। एक दिन उसके दोस्त जबरदस्ती उसे एक लड़की से कन्फेस करने के लिए कहते हैं जो कि क्लास के सबसे सुंदर लड़की है। लेकिन चीजें वैसे नहीं जाती जैसा कि जुनिची ने सोचा था। न्यू सेमेस्टर की शुरुआत हो चुकी है और जुनिची अपने आसपास कपल्स को देख जेलस है। वो कसम खाता है कि इस साल वो एक गर्लफ्रेंड बना के ही रहेगा। क्लासरूम में एंटर करते ही जुनिची को उसके कुछ दोस्त दिखाई देते हैं। सीन पे इसीता और मिनर, ये तीनों भी उसकी तरह ही हार्डकोर वर्जिन्स हैं। वो चारों अपने आसपास देखते हैं और उन्हें हर जगह कपल से दिखाई देते हैं। सीन पे चिल्लाते हुए कहता है कि ये जगह पढ़ाई करने के लिए है, रंग रेलियां मनाने के लिए नहीं। वहीं जुजी सोचने लगता है कि कैसे उसने सोचा था कि जब वो हाई स्कूल में एंटर करेगा तो उसकी एक प्यारे सी गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन इन रियलिटी वो अभी भी एक वर्जिन है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। नेने जुनिची की बचपन की दोस्त है। वो जुनिची को उसका लंच देने आई होती है क्योंकि वो लंच घर पर ही भूल गया था। लंच देने के बाद नेने वहाँ से चली जाती है। वहीं जुनिची के दोस्त उससे नेने से उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कहते हैं, जिस पर वह मना कर देता है, ये कहते हुए कि वह उसकी बहन की तरह है और वह दिखने में एक छोटी बच्ची जैसी दिखती है। यह सुनकर तीनों अपनी अपनी फैंटस के बारे में बात करने लगते हैं। इतने में वहाँ एक और लड़की की एंट्री होती है। यूई काशी जुनिची और यूई मिडिल स्कूल से ही फ्रेंड्स हैं और ऐसा लगता है कि यही जुनिची को पसंद करती है। यही के जाने के बाद जुनिची और उसके दोस्त यही के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे वो एक परफेक्ट गर्ल है पर उसके ब्रेस्ट उतने भी बड़े नहीं हैं। जिंज ये सुनकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है ताकि ई उन्हें सुन ना ले। तीनों अब अपनी अडल्ट मैगजीन्स निकाल कर देखने लगते हैं। जुनिची उन्हें रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो अभी भी क्लास में है, लेकिन वे तीनों उसे भी एक दे देते हैं, ये कहते हुए कि ये उसकी टाइप की है और जुनिची ले लेता है। जुनिची एडल्ट मैगजीन को देख ही रहा होता है कि वहाँ एक लड़की आती है जिससे जुनिची घबरा जाता है और उसके हाथ से मैगजीन नीचे गिर जाता है। वो लड़की ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि चारों क्लास में ऐसे मैगजीन्स पढ़ रहे हैं। युकाना में एक फैशनेबल गैल है, हिंदी में बोले तो एक सजना संवरने वाली लड़की। खैर, क्लास खत्म होने के बाद जिंजी के दोस्त युकाना के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे वो एक बहुत ही सुंदर कन्या है और उनमें से किसी एक को उसे प्रपोज करने की जरूरत है। वो फैसला करते हैं कि जुनिची उसके लिए सही रहेगा। वही जुनिची तुरंत मना कर देता है, उन्हें यह कहते हुए कि सपने देखना बंद करो, तुम्हारे उस मैगजीन की वजह से वो वैसे भी मुझ पर पहले से गुस्सा है। वहीं सिन पे उसे एक और मैगजीन दिखाते हुए कहता है कि युकाना जैसी लड़कियां अक्सर अपने बॉयफ्रेंड बदलती रहती हैं और काम खत्म होने के बाद वो ब्रेकअप कर लेती हैं। ये सुनकर जनीची इमेजिन करने लगता है कि कैसे अगर वो युकाना का बॉयफ्रेंड बन गया तो फाइनली वो अपनी वर्जिनिटी को गुड बाय कह सकता है। बैक इन रियलिटी जुनिची के दोस्त उसके लिए एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वो युकाना को प्रपोज करेगा। जुनिची उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वह उसे पकड़ लेते हैं और युकाना के शू लॉकर में एक लव लेटर रख देते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद जब युकाना अपने शू लॉकर को खोलती है तो उसे वो लव लेटर मिलता है। वो उसे पढ़ती है और अपने दोस्त को बाय कहकर वो जुनिची से मिलने चली आती है। वहीं जुनिची को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अपने दोस्तों की कई बातों को याद करता है और वो युकाना के सामने झुककर उससे अपने गर्लफ्रेंड बनने के लिए विन करने लगता है। युकाना ये देखकर गुस्सा हो जाती है और साथ ही वो जंसी को पहचान लेती है कि यह वही है जो क्लास के दौरान अडल्ट मैगजीन्स पढ़ रहा था। ये सुनने के बाद जुनिची दुखी होकर इमेजिन करने लगता है कि कैसे युकाना द्वारा रिजेक्ट होने के बाद सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बैक इन रियलिटी जनेज फैसला करता है कि वो थोड़ी और कोशिश करेगा। तभी उसकी नजर युकाना के पेंटीज की ओर जाती है। वहीं युकाना पूछती है कि वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाना चाहता है और उसे उसके बारे में क्या पसंद है। जुनिची एक आंसर के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी सुंदरता पसंद है, पर कना को पता चल जाता है कि जुनिची झूठ बोल रहा है। जुनिची इमेजिन करने लगता है कि कैसे अब सारी लड़कियां उससे दूर भागेंगे क्योंकि वो एक थर्की वर्जिन है जिसे युकाना ने रिजेक्ट कर दिया है। बैक इन रियलिटी युकाना ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि जुनिची उसके पेंटीज की ओर घूर रहा है। जुनिची मना कर देता है। तभी युकाना पूछती है कि उसे उसकी और कौन सी चीज पसंद है। जंजी फिर से पैंटस की ओर देखने लगता है और युकाना उसे पकड़ लेती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। पर तभी वो पूछती है कि क्या वो सच में उसे पसंद करता है। जुनिची सोचता है कि यह उसकी एक और चाल होगी ताकि वो मेरा मजाक उड़ा सके। जुनिची उठकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी युकाना उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि वह बहुत ही फनी है और यह उसे बहुत ही पसंद आया, इसलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। सीन चेंज होता है। जुनिची अपने बेड पर लेटे गहरी सोच में डूबा रहता है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि युकाना उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कैसे मान गई। अगले दिन स्कूल जाते हुए जंजी को उसके दोस्त मिलते हैं जो कि उससे कल जो हुआ उसके लिए माफी मांगते हैं। वह कहते हैं कि चाहे वो लड़की तुम्हारी कितनी भी बेइज्जती क्यों ना करे और तुम्हारे बारे में कैसे भी अफवाह क्यों ना फैलाए, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। फ्रेंड्स
फॉरएवर जूनिची। ये सुनकर खुश हो जाता है और तभी उसे एक SMS आता है जिसमें युकाना अपनी एक सेल्फी सेंड की होती है। जूनिची और उसके दोस्त ये देखकर शॉक हो जाते हैं और तभी जूनिची को याद आता है कि कल उसने युकाना के साथ अपना नंबर एक्सचेंज किया था। बैक इन रियलिटी जूनिची के दोस्त उसे छोड़कर जाने लगते हैं और जब वो उन्हें रोकता है तो वो तीनों गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि अब उसके पास इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड है तो उसे उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वे नॉट पॉपुलर फॉरएवर अलोन टैक वर्जिन्स हैं। खैर, सिन पे पूछता है क्या तुम दोनों ने किस किया, जिस पर जुनजी कहता है कि अभी तो ठीक से एक दिन भी नहीं हुआ है। सिन भी बताता है कि युकाना जैसी लड़कियों के लिए किस ऐसा है जैसे हम किसी को हाय कहते हैं। ये सुनते ही जुनिची अपने फैंटेसीज की दुनिया में खो जाता है। सिन पे जुनिची को एक सुझाव देता है कि उसे युकाना को कैरियर के लिए जाना चाहिए। क्लासरूम में एंटर करते ही जुनिची को युकाना पकड़ लेती है और उससे उस सेल्फी के बारे में पूछने लगती है। वहीं यूई और क्लास में सभी उन दोनों की ओर देखने लगते हैं। युकाना सभी के सामने अनाउंस करती है कि जुनजी और वो डेट कर रहे हैं। सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जुनिची सोचने लगता है युकाना को करियो के जाने के लिए कैसे पूछे। वो देखता है कि युकाना अपने दोस्तों से बात करने में बहुत ही बिजी है। इतने में उसके दोस्त उसके बिना ही घर जाने लगते हैं और जब वो उन्हें रुकने के लिए कहता है तो तीनों फौरन वहां से निकल लेते हैं। जुनिची उनका पीछा करता है। वहीं इस्ता बताता है कि कैसे जुनिची अब स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को डेट कर रहा है, इसीलिए उसे उनके साथ घूमने की कोई जरूरत नहीं। जुनिची उन्हें बताने की कोशिश करता है कि यह उनकी वजह से ही हुआ है, पर तीनों नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। तभी योगाना आती है और आते ही जुनिची का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। सीन चेंज होता है और हमें नींद को दिखाई जाता है जो कि जुनिची का इंतजार कर रही होती है ताकि वह एक साथ घर जा सके। तभी वो देखती है कि जुनिची एक लड़की के साथ है। वो पूछती है कि ये लड़की कौन है। वहीं युकाना बताती है कि वे दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं। ये सुनकर नेने रोती हुई वहां से चली जाती है। वहीं जनीची पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सीन चेंज होता है। युकाना और जनीची कैरी होके आए होते हैं। युकाना बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ आने वाली थी पर वे कहीं और चले गए, इसलिए वो उसके साथ चली आई। वहीं नूजी को एहसास होता है कि वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही यहाँ आया है, इसलिए अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। युकाना उनके लिए जूस लेकर आती है और जुनिची के बगल में बैठ जाती है। ये देख जुनिची अपने फैंटेसीज की दुनिया में खो जाता है, ये सोचते हुए कि अब क्या होगा। लेकिन बैक इन रियलिटी वो देखता है कि योगाना एक लव सॉन्ग गा रही है। जुनिची सिंपल की कई बातों को याद करता है, कैसे कैरियर के में जाने के बाद लड़कियां कुछ सिग्नल्स देती हैं। युकाना जुनिची से पूछती है कि सिर्फ वही क्यों गा रही है। वो जुनिची को भी गाने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है कि उसे कोई अच्छा गाना नहीं मिल रहा है। बट इन रियलिटी जुनिची बहुत ही नर्वस है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या गाए। युकाना उसे एक एनिमेटो रिकमेंड करती है और कहती है कि वह एक साथ गाएंगे, दोनों साथ में गाते हैं। वहीं जुनिची को एहसास होता है कि युकाना को पता चल गया था कि वह नर्वस है, इसलिए वह उसे अच्छा फील कराने के लिए उसने एनीमे सॉन्ग सजेस्ट किया। इतने में वो देखता है कि युकाना अपनी ड्रेस निकाल रही है। उसे याद आता है कि यह उन सिग्नल्स में से एक है जिसके बारे में सिम्प ने बताया था। जुनिची को लगता है कि युकाना सिग्नल्स दे रही है, इसलिए वो आ बढ़ता है और युकाना को किस करने वाला होता है कि तभी युकाना जूसी से कहती है कि उसकी नाक से एक बाल लटक रहा है। जुच्चे ये सुनकर सदमे में चला जाता है। वहीं युकाना उठकर बाहर चली आती है। बाहर आकर वो सोचती है कि कैसे जनसी उसे किस करने वाला था और ये उसे पसंद नहीं आया। दोनों कैरिके से बाहर आते हैं। जुनिची अभी भी सदम में होता है। वहीं युकाना कहती है कि आज का दिन उसके लिए बहुत ही अच्छा था। इतने में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन्हें देख रही होती है। अगले दिन जुनिची को अपने शू लॉकर में एक लव लेटर मिलता है जिसे देख वो हैरान हो जाता है। तभी वहां उसके दोस्त पहुंच जाते हैं और उसके हाथ में लव लेटर देख गुस्सा हो जाते हैं। अब कहते हैं कि क्या कल की सारी लड़कियां अब जंजी को ही मिलेंगी। सिन पे कहता है कि लेटर का जवाब देने जुनिची की जगह वो जाएगा। वहीं जुनिची बताता है कि लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा है तो शायद यह कोई मजाक कर रहा होगा। साथ ही वो कहता है कि वैसे भी उसके पास युकाना है, इसलिए उसे दूसरी लड़कियों से बात करने की कोई जरूरत नहीं। तभी सिन पे कहता है कि उसे मिलने जाना चाहिए, क्योंकि अगर युकाना को पता चल गया कि जुनिची दूसरी लड़कियों को उनके लव लेटर्स का ठीक से जवाब भी नहीं दे पाता तो वो गुस्सा हो जाएगी। जुनिची सिम्प की बात मान लेता है और उस लड़की से मिलने पहुंच जाता है। वो उस लड़की को देख घबरा जाता है क्योंकि वो युकाना की तरह ही एक गैल है। वो लड़की जुनिची के पास आती है और उसे संग कर बता देती है कि वो एक वर्जिन है। वो जुनिची को सेड्यूस करने लगती है। जुनिची वहां से भागने की कोशिश करता है पर वो नीचे गिर जाता है और वो लड़की उसके ऊपर बैठ जाती है। तभी वहां युकाना पहुंच जाती है और उन्हें ऐसे देख गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन वो वापस आती है और उस लड़की को रुकने के लिए कहती है। युकाना बताती है कि ये उसकी बचपन की दोस्त है। रैंको हंजू जिंजी ये सुनकर ज्यादा हैरान नहीं होता। वापस जाते हुए युकाना जुनिची को बताती है कि रैंको एक अच्छी लड़की है पर साथ ही वह खतरनाक भी है। वहीं हमें रैंको को दिखाया जाता है जो कि उन्हें देख कसम खाती है कि वो उन दोनों को अलग करके रहेगी। अगले दिन तीनों साथ में घूमने जाते हैं जहाँ वे बहुत सी जगह घूमते हैं और कुछ शॉपिंग्स करते हैं, लेकिन घर जाते हुए दो लड़के युकाना पर लाइन मारने की कोशिश करते हैं। वहीं जुनिची उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। इतने में रैंको कहती है कि वो उनके साथ चलने के लिए तैयार है। रैंको उन्हें लेकर वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद उनकी पिटाई करके
वो वास आ जाती है। बाद में रैंको जनीची से उसके घर के बाहर मिलती है और घर में जाते ही उसे फिर से सेड्यूस करने लगती है। वो कहती है कि जनीची सिर्फ अपने वर्जिनिटी लूज करना चाहता है, इसलिए वो युकाना के साथ है। जिंज साफ इनकार कर देता है और उसे कहता है कि वो अपनी वर्जिनिटी उस लड़की के साथ लूज करेगा जिससे वो प्यार करता है, और वो युकाना है। ये सुनने के बाद रैंको और भी गुस्सा हो जाती है और उसे नीचे गिरा देती है। वो बताती है कि कैसे युकाना सिर्फ उसकी है और वे दोनों बचपन से साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। तभी वहां युकाना पहुंच जाती है और रैंको को रुकने के लिए कहती है, और ऐसा लगता है जैसे युकाना ने कुछ भी नहीं सुना जो रैंको ने कहा। अगले दिन स्कूल जाते हुए रैंको यूसी से मिलती है और वो उससे कहती है कि वो युकाना को यह ना बताए कि वो युकाना से प्यार करती है। इसी बीच हमें योही को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को गुस्से में देख रही होती है और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।